है स्वीडन में, वहां की गवर्नमेंट ने कहा है कि $34,000 दिए जाएंगे इमिग्रेंट्स को कंट्री छोड़कर जाने के लिए। ने कहा $34,000 ले लो, $34,000। ये पाकिस्तानी 1 करोड़ रुपए से ज्यादा बनता है, तकरीबन इतना को बनता है, 1 करोड़ रुपया, और निकल जाओ यहाँ से। ये स्मगलिंग कराते हैं हेरोइन की और बाकी ड्रग्स की और ये और वो। 94 लाख रुपए वो दे रहे हैं अगर आप स्वीडन छोड़ देते हैं तो। 94 lakh, a crore almost they are offering you, offering migrants, and everyone know वो migrant कौन है। मुस्लिम इमिग्रेशन है, इसने तो वहां पे बहुत बुरे हालात कर दिए। Migrants है, मेरे ख्याल से मुस्लिम को जो है वहां से निकाल रहे हैं। Sweden, a country that previously welcomed over 160,000 asylum seekers in 2015, is now offering immigrants up to $34,000 to leave voluntarily. ये जो मुस्लिम इमिग्रेशन पर्टिकुलरली जो सीरिया से हुई है, जो अफगानिस्तान से, जो इराक से, अरब वर्ल्ड से, बहुत सारी जगहों से हुई है, उसने वहां पे जाके जो मसाइल पैदा किए हैं, जो मसले पैदा किए हैं। आपको पता है कल जर्मनी ने क्या कहा है? जर्मनी ने ये कहा है कि बॉर्डर्स बंद किए। जब जंगें हुई अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, लोग वहां से निकले बड़ी तादाद में, और उन्होंने कहा जी हमारे साथ बहुत जुल्म हो रहा है। तो इन मुल्कों के कानून ये थे कि हाँ जी इनके साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है, इनको ले लें, लेट्स एक्सेप्ट इट, आए इनको एक्सेप्ट करें। और हुआ क्या? व्हाट हैपेंड इन फैक्ट, ठीक है, हुआ ये कि जो लोग थे वो वहां पे गए, उन्होंने जाके वहां पे फिर अपने इस्लाम का नफाज किया। अब जो स्वीडन के अंदर भी ऐसे ही हुआ, बाकी मुल्कों के अंदर भी मैं जाके देखता हूँ। ट्रस्ट मी, मैं इलाकों में जाता हूँ, एंड व्हेन आई गो एंड सी एरियाज वेयर देयर आर नॉट द लोकल्स, वो इलाके गंदे होते हैं, डर्टी, अनफॉर्चुनेट, दुख होता है देख के। ठीक है जी, स्कैंडिनेविया आपको पता है ह्यूमैनिटेरियनली बड़े ये लोगों को वेलकम करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है इंटीग्रेट करना। 34,000 लें, 3.5 लाख स्वीडिश क्रोना बनता है, और प्लीज चले जाए। अब स्वीडन के अंदर एंटी इमिग्रेशन जो है वो पार्टियां आ रही हैं। सो देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट इन स्वीडन। अच्छा, बहुत सारे मुल्कों में ये है, ये कवानीन मौजूद हैं, फ्रांस में भी है और मुल्कों में भी है वहाँ, लेकिन थोड़े पैसे हैं, 1,000-2,000 यूरो ले लें एंड लीव द कंट्री। मैं कल किसी से बात कर रहा था, उसने कहा जी इन्होंने ये $35,000-34,000 भी ले लेना ना, फिर वापस आ जाना। ठीक है जी, हमारे लोगों का स्टाइल ये है। खैर एनी हाउ, अब ये पैराडाइम शिफ्ट है माइग्रेशन पॉलिसी के हवाले से। ठीक है जी, अब क्वेश्चन ये है कि ये जो चीज़ है कि लोग ये सोसाइटल सिक्योरिटी, लोग बाहर से आते हैं, वो आके क्या करते हैं, वो सबसे पहले तो अपना चाहते हैं, उनको रोटी चाहिए होती है, उनको रोटी, पानी, शेल्टर सब मिलता है। जब उनको रोटी, पानी, शेल्टर मिलता है, उनके पाँव लगने शुरू होते हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, फिर वो अपने पीछे से फैमिलीज लेके आते हैं। और मुसलमानों ने इनके साथ बड़ी ज्यादतियां की हैं, जाके इनको मजबूर किया है, पर्टिकुलरली मुसलमानों की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, हम इस्लाम का नफाज करेंगे, यहाँ पे हम बच्चे ज़्यादा पैदा करेंगे। जब बच्चे ज़्यादा पैदा होंगे तो अब नॉर्वे कहता है जी हमसे $250 ले लो, फ्रांस कह रहा है $2,000 ले लो, यूएस कह रहा है $1,400 ले लो, डेनमार्क कह रहा है $15,000 ले लो पर पर्सन, और चले जाओ हमसे, चले जाओ पर पर्सन। स्वीडन ने माइग्रेंट्स को स्वीडन छोड़ने के लिए $34,000, इट्स अ ह्यूज सम ऑफ मनी। 34,000 USD अगर आप देखें पाकिस्तानी रुपए में तो इट्स अ ह्यूज अमाउंट। दैट मीन्स इकाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 94 लाख रुपए वो दे रहे हैं अगर आप स्वीडन छोड़ देते हैं तो। 94 lakh, a crore almost they are offering you, offering migrants, and everyone know वो migrant कौन है। वो अनस्पोकन रूल है कि वो माइग्रेंट कौन है। उनकी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी स्पीच आया था कि जो लोग इस स्वीडन को नहीं एक्सेप्ट करना चाहते हैं वो यहाँ से चले जाएं। कैसे देख रही हैं आप, क्यों जो है इस तरीके के माइग्रेंट्स को यूरोप अब निकालने पे आ गया और इतना पैसा भी दे रहा है?
अच्छा, सबसे पहली बात स्वीडन में अगर अभी इन्होंने कोई स्पेसिफ़ाई ये नहीं कहा कि कोई पाकिस्तानी है या मुसलमान है। हम इनको देख लेते हैं कि अगर हम अपनी बात करें, अगर यहाँ पे बात करते हैं पिछली जो हमने न्यूज़ देखी वहाँ के जो डिप्टी उन्होंने भी कहा कि हमारे अगर आप नॉर्म्स और वैल्यूज़ को एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप यहाँ से जा सकते हैं। तो ऑब्वियसली अगर हमारी कंट्री भी हम भी कहते हैं कि हमारे आप नॉर्म वैल्यूज़ को या हमारे किसी भी चीज़ को या कल्चर को नुकसान पहुँचाएँगे तो हम भी यही चाहेंगे कि आप लोग यहाँ से चले जाएँ तो ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरे नंबर पर थोड़ा-सा एक्सट्रीमिज़्म जो पाया जाता है जो फॉरेनर यहाँ यानी कि जो इमिग्रेंट्स यहाँ से या कहीं और से भी जाते हैं, थोड़ा-सा एक्सट्रीमिज़्म दिखाते हैं वहाँ जाकर या तबलीग करने की कोशिश करने लग जाते हैं। यहाँ पर वो बिल्कुल सही ज़िंदगी गुज़ार रहे थे, बाहर जाके उनको तबलीग करना याद आ जाती है, ये कुछ भी करना याद आ जाता है। तो इसको देखते हुए यानी कि वो ये चाहते हैं कि उनका जो इन्फ्लुएंस है वहाँ के जो रिहाइश या जो वहाँ पे लोग रहते हैं उन पर क्या पड़ रहा है, वहाँ की सोसाइटी पर क्या असर पड़ रहा है, उसको देखते हुए जो वहाँ के माइग्रेंट्स हैं मेरे ख्याल से वो इसलिए उनको जो है वहाँ से निकाल रहे हैं। और बाकी अगर हम देखें सर देखें हमें हमेशा प्रोग्रेस की तरफ जाना चाहिए और इमिग्रेशन के मामला जो है ना वो बड़े मुझे खतरनाक लगते हैं क्योंकि जो मेरे कोलीग्स हैं उनकी जो एक्सपीरियंसेस जब मैं देखती हूँ ना तो वो मुझे बड़ा दुख भी होता है। और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी जो डंकी लगा कर भी बाहर जाना चाहते हैं क्योंकि अभी जो पाकिस्तान के करंट सर्कमस्टांसेस है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहे हैं। और आपने देखा ही होगा कि मतलब कुछ अर्सा पहले की ही न्यूज़ है, ठीक है, कई मंथ्स पहले की न्यूज़ है जिसमें कई पाकिस्तानी जो गाँव से बिलॉन्ग करते थे जिनकी अभी नई शादी हुई थी, वो बच्चे उनको समझ नहीं आती, उनको सिर्फ ये लालच दिया जाता है कि आप हमें 30 से 35 लाख रुपए दें, हम आपको डंकी लगाकर बाहर भेजेंगे और बाहर जाकर आप इतने पैसे कमा सकते हैं, उतने पैसे कमा सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली वो रास्ते में ही ये एक बहुत खतरनाक काम है। अगर आप कोई इलीगल काम करते हैं तो उस पे तो सबसे पहले आपकी जान जाने का ही खतरा होता है ना। तो ये तो उनको अवेयरनेस नहीं होती, ठीक है, और वो पढ़े लिखे भी नहीं होते। उनको जो जिस रास्ते जो लगाता है वो अपने घर बार यहाँ से बेचते हैं, बेच के डंकी लगाकर बाहर जा रहे होते हैं। कई लोगों के बीच में ही जो है वो जान चली जाती है। आपने वो देखा ही था कि किस तरह कश्ती में सवार कुछ पाकिस्तानी थे जो डंकी लगा के बाहर जा रहे थे और उनकी वहीं पे बीच रास्ते में ही ना जो उनकी डेथ हो गई और वो डूब गए और उन्हें मार भी दिया गया कुछ को। तो ये इस तरह के केसेस जो है वो हमारे सामने आते रहते हैं। According to the local media, 90% of the perpetrators of shootings in the country are first or second generation immigrants. एक तो जहां पर आप मौजूद हैं स्वीडन में, वहां की गवर्नमेंट ने कहा है कि $34,000 दिए जाएंगे इमिग्रेंट्स को कंट्री छोड़कर जाने के लिए। ये क्या मामला है और ये किस कंट्री के लोग हैं जिनको जाने के लिए कहा जा रहा है? 2015 में जब सीरिया पे ये अपना वहां पे एक सिविल वॉर चल रही थी तो 1 मिलियन सीरियन जो हैं वो मुल्क से भागे। उनमें से 173,000 कहा जाता है जो हैं वो स्वीडन पहुंच गए। हंगरी ने इन कुछ और मुल्कों ने कहा हमने मुसलमानों को लेना ही नहीं है, आप ही इनके साथ निपटे। खैर उनमें से कुछ लोग जो आए वो अपने साथ एक्सट्रीमिज्म भी लेके आए, अपने साथ एक कंजर्वेटिव कल्चर भी लेके आए। उसके अलावा यहाँ पे पहले ही अफगान जो आए हुए थे वो भी हजारों में थे, सोमालियन थे वो भी हजारों या लाखों में हैं, मतलब हजारों में डेफिनेटली हैं। और इस तरह के और मिडल ईस्ट से ग्रुप जो कल्चरली यहाँ पे फिट नहीं थे होते। फिर पिछले कोई 3-4 साल से, इस साल तो हद ही हो गई है, गैंग टेररिज्म बहुत हो रहा है। यानी हर रोज खबर आती है कि किसी 15 साल के, 16 साल के, 14 साल के लड़के ने जाके तो गोली अपना ऑटोमेटिक वेपन से कुछ लोग मार दिए। ये स्मगलिंग कराते हैं हेरोइन की और बाकी ड्रग्स की और ये और वो। स्वीडन तक ही महदूद है या बाकी यूरोपियन कंट्रीज भी, जर्मनी वगैरह भी हमने सुना इसी तरफ जा रहे हैं? जर्मनी के अंदर भी ऑफर इसी किस्म की है। महल 28,000 वहां करते हैं और डेनमार्क में $14,000 है। इसी तरह नॉर्वे में इसी किस्म की कोई रकम है और जर्मनी, हाँ, ये बेल्जियम के अंदर भी है, महल फ्रांस के अंदर भी है। एक एक करके अब ये होता ये है कि इंडिविजुअल मुल्क करते हैं, फिर यूरोपियन यूनियन के लेवल पे बात होती है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले, इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा।